तुम खेलना, खेलोगे? हालेलुया। जे खरा लगा था फिर हालेलुया। सारे विद्रोह पहला फ्लोर भाई क्लैपिंग करो। वेदे केड़ा पहला फ्लोर है? इन्हां जो पहला कौन फिरौंदा है? पाटना नहीं चाहिए, ध्यान रखना, एक्स्ट्रा नहीं है मेरे को। भाई चंचल ने फुर्ती मार दी, तारीफ करो भाई। तो सारे फ्लोर गंड मारो इनू। हालेलुया, जोर ना। और सब तो पहला भाई चंचल ने फुर्ती मारी, एक बारी इन्होंने फिर ताली बजा। हालेलुया। खेल की है तो सिर्फ 1 मिनट दिता जाना। 1 मिनट के अंदर जिहदे को आखिरी बलून बचेगा वही विनर होगा। फिर एक और करना कि जिहदे को आखिरी बलून बचेगा वही जितेगा। तुहाडे हाथ में कोई पिन नहीं हैगी है? प्यारो प्यारो, चलो भी एक बार तारीफ करो भाई। हम बेटा मैं यीशु मसीह के नाम 1 तो 3 बोला तो शुरू कर, ठीक है? और मैं एक बार फिर बोलता जिसे को आखिरी बलून बच जाएगा और विनर रहेगा। एक दूसरे दे फोड़ने हैं। एक दूजे दे रेडी हो? करना ये है कि थोड़िया थोड़ी यूपी ने इन्हें की करोगे? की करोगे? जिन्हे को आखिरी बलून बचेगा वो जीत जाएगा। एक दूसरे का की करना है? एक दूसरे का बलून मारना है। तुसी कितने जानो? 3 6 जिन्हे को आखिरी बलून बच गया, जिन्हे को आखिरी बलून बच गया वो जीत जाएगा। मुझे समझ आई? आगे सारे नो ओके, रेडी हो? 1 तैयार हो जाओ। और एक याद रखना 105 के बाहर नहीं जाना, एक ही रहना है। 2 3 तारीफ करो।
गोरा जित गया। हालेलुया। भाई गोरे ने क्लैपिंग करना। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ तारीफ करो भाई एक बार मेरा सवाल है सी जिन्हें कोल आखिरी बच जाएगा वो जीत जाएगा। इस सबे मसीह और खुदा की सेवा करते हाँ जी कि चाहते सारे जीत सकते हैं। सुनना तुसी चाहते सारे जित सकते जेकर तुसी एक दूजे का फोड़ते ना फोड़ते। समझ आ रही है एक दूजे के फोड़न के चक्कर हार गए। और सुनिए कलीसिया जो मसीह व्यक्ति हमेशा दूसरे की बदनामी करता है जेड़ा मसीह व्यक्ति हमेशा दूसरे ना ईर्खा करता है जेड़ा मसीह व्यक्ति दूसरे का नुकसान चाहता है उसका अपना भी कुछ नहीं बचेगा। कोई समझ आ रही है ना? हाँ जी फिर बहुत बरकत वाले लोग को और एक सीखिया शर्माना ने खेल है और पर एक सोच सी कि चाहते ताकि सारे जीत सकते ही जेकर एक दूजे का बलून ना फोड़े। थोड़े को ऑप्शन सी एक हाथ में बलून सी दूसरे हाथ में टूथपिक सी कि चाहते ओदी वरतों ना करते। थोड़ी जिंदगी परमेश्वर ही आएगा जिहड़ी बरकत देगा शैतान भी आएगा जेड़ा की करेगा तुहानू इदां दा एहसास कराएगा कि हाँ भी तू अपने आप को दूसरे के उत्तम समझना। शैतान एहसास कराएगा कि भी उसकी बुराई कर उसकी चुगली कर उसके बारे माड़ा बोल उसके बारे माड़ा सोच। अंत की होएगा जिहड़ी बरकत खुदा ने तुहानू देती वो भी खत्म हो जाएगी जिस तरह तेरा बरकत। कोई समझ आ रही है? इस खेल पूरी चर्च की एक सिक्ख्या है तुम मसीह हो तुम परमेश्वर के लोग हो। सानू दूसरे की बुराई करने वक्त दावी सोचना चाहिए है कि परमेश्वर ने सानू हमेशा दूसरे को बरकत देने लई बुलाया है। दूसरे की तरक्की नहीं बुलाया है दूसरे को ब्लेसिंग देनी है। और जब तुसी पेट पीछे उसकी बुराई कर रहे हो उसका नुकसान कर रहे हो उसके करैक्टर के उत्ते इल्जाम लगा रहे हो तो याद रखिए कि कभी भी चंगे मसीह नहीं बन सकते। जिहड़ी बरकत खुदा ने तुहानू भी दी वही शैतान खो के ले जाएगा। समझ आ गई? हमेशा पौलुस ने सानू सिखाया कि तुहाडा व्यवहार इदां दा होवे कि अपने नालों दूजे नूं ज़्यादा उत्तम समझो। अपने नालों दूजे नूं ज़्यादा उत्तम समझो। आज तो एक काम करना है खुदावन यीशु मसीह के नाम से हमेशा बरकत देनी है बरकत देनी है। जिस शब्द नाल जिस काम के नाल दूसरे का नुकसान हो रहा वो काम कभी नहीं कर। आमीन। कलीसिया सुनिए अगर तुम चाहते हो कि इतों बरकत तुहाडे घर जाए और तुहाडे कोल ठहरे जिन्हां ने तुहाडे नाल माड़ा कीता जिन्हां ने तुहाडे बारे बुरा बोलिया जिन्हां ने तुहाडा पैसा मारिया जेड़े माड़ी चंगी गल करते हैं तुसी उन्हां वर्गा काम नहीं करना। घुटने टेकने दुआ करनी और धन्यवाद करना कि प्रभु मैनू ये सहना पै रहा तेरा शुक्र करना तो स्वर्ग का परमेश्वर तुहानू स्वर्ग में दुगनी बरकत देगा। प्रभु का वचन कहता जो मेरे नाम के कारण बोलियां खाते
उन्होंने झूठ मूठ दोष लाते लगते वो दुखी ना हो, क्योंकि उन्होंने फल स्वर्ग में होता है। धन्यवाद प्रभु। जो मैं सुन रहा यीशु मसीह के नाम च मंगारता हाँ। बहुत सारे लोग बंदगी खत्म होती अपने कारजा से एक दूसरे की बदोई कर। मैं सब कुछ जानता, मैनू भी पता बहुत सारे भैन भरा साढ़े बारे भी माड़ा बोलते हैं, पर मैनू फर्क नहीं पैदा। मैं उन्होंने फिर भी आशीष देना जब भी मैनू मौका मिले, क्योंकि मैनू पता है कि ये बुरा बोलने नाल मैं बुरा नहीं बोल चलिया, ये माड़ा चंगा इल्जाम लगाने नाल पर मेरी कदर नहीं कटने वाली, क्योंकि मेरी इज्जत मेरे यहूद का खुदा फतुल्ला है। स्तुति करो प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। और इस शिक्षा में हमेशा अपने जीवन में अमल करो। सारे सेवकाई के वध रहे हो, और जिन्होंने भी खेल खेले आए मेरी गल सुनो, तो सेवा के आए हो, भुल के भी किसी का नुकसान के बुराई नहीं करनी। प्रभु दे दो आमीन। एक बार जोरदार धन्यवाद करो प्रभु का। आज का कलाम है ब्याह। मेरी सालगिरह है और मैंने पवित्र आत्मा ने गाइड किया कि मैं एक चंगी शादी निभाई जाती उसके बारे में सीखा। ब्याह सारे करवाना चाहते हैं। कोई भी अजिहा व्यक्ति ये नहीं कहता कि मेरी शादी ना हो। मेरी बात सुन ली, हाथ उठा के दसिए। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता मेरा बच्चा कुआरा रह जाए। कोई भी नहीं चाहता कि मैं बड़ी उम्र का हो जावा तो मेरी शादी ना हो ना, क्योंकि षड्यंत्र के घर नहीं कोई उतार जाता। अकेला कोई नहीं रहना चाहता। हर कोई चाहता है कि मेरा जीवन साथी एक मेरे नाल हो। फिर किस तरह का जीवन साथी मांगते हो? मेरे ख्याल से हर एक भैन यहो जिहा जीवन साथी मंगेगी कि जिहड़ा मैनू मेरा पति दुनिया में सब तो वध मेरे नाल प्यार करे, सारे रिश्तियां नालों भी वध मेरे नाल प्यार करे, मेहनत करे, काम धंधा करे, वफादार होवे मेरे नाल, और जिथे मर्जी गया होवे पर मेरा ख्याल होवे मेरे नाल वफादार रहे। कभी भी जिंदगी च नशा ना करे। बस इन्नी चीज हर लड़की मंगी, हर औरत मंगी, हर आदमी भी यही सोचता है कि मैंने यहो जिहा जीवन साथी मिले जिहड़ा मेरे नाल प्यार करे, मेरा आदर करे, मेरे नाल वफादार रहे और आएगी भी कौन जारी करे। हर आदमी चाहता है कि एक गुण मेरी पत्नी में होने चाहिए। पर मैं यीशु मसीह के नाम च मंगारदा हाँ, हर कोई ये सब कुछ नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति मेहनत करता है वो अपनी पत्नी नाल पूरा प्यार नहीं करता। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जो काम धंधा करता है तो वफादार नहीं है, कुछ ना कुछ कमी है। कुआरे ने पाप करते, ब्याह बड़े ज्यादा पाप करते, उन्होंने बाहर ज्यादा संबंध बनाए होंगे। मेरे वाल देखना, मेरे कुछ बच्चे। पर यीशु मसीह के नाम च मंगारदा औरतां भी इतना ही
वो चाहदियां ने कि पति मैनू प्यार करे पर ब्रह्मचारी वालों मैनू ना करे। कि मेरे को दूसरे की सेवा नहीं होती। बहुत सारे पति पत्नी इस तरह के भी चलते हैं, वो एक दूजे को विखाने वास्ते तैयार नहीं होंगे, बल्कि दूसरे को विखाने वास्ते तैयार होंगे, जिस वजह के कारण एक कभी भी चंगा जीवन साथी नहीं बन पाते। उन्होंने ब्याह सदा ही लड़ाइयां कलेश झगड़े बने रहते हैं। कि मेरे वाल देख रहे हो? हाथ उठा के दसिए। मेरे वाल तकते रहना, मेरे मुंह च बच्चे अपने अपने ब्याह में चेक करके देखो, जहां तक तुम काम नहीं करते होगे तां कलेश है, जहां तुम दूसरों वाल ध्यान करते हो तां कलेश है, कोई शक कर रहा है तुहाडे ते, जां कई नशा करते हैं इसलिए कलेश है, जां तुहाडे विच कमी इस गल दी है कि तुसीं ब्रह्मचारी नहीं करते, तुसीं अपने पति का आदर नहीं करते, तुसीं अपनी आवाज़ अपने पति तो उच्ची कर रखते हो। कुछ इहो जिहियां गल्लां दे कारण तुहाडा ब्याह बर्बाद हो रहा है। आज की पढ़े लिखे लोग जो ब्याह कराते हैं हज़ारां लखां रुपये खर्चते हैं, पर हुंदा कि 6 महीने के अंदर इहो जिहियां गड़बड़ियां आउंदियां पंचायतां नूं, थाणियां नूं, इन्नी समस्या उन्होंने शादी के विच हुंदी है कि थोड़े टाइम से कई तलाक ले लेंगे हैं। जिस तरह मैनूं देख रहे हो मेरे भरावो, मेरे वाल तकते रहना। मेरिया भैनों, मैं तुहाडे ब्याह के लिए तुहाडे कोल आया। तुसीं सारा दिन बाहर काम धंधा करो, महल बना लो, अगर जीवन साथी का सुख नहीं हैगा तुहाडा जीवन बहुत दुखा नाल भरिया पिया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? धरती का हर काम कर लो, बाहर बड़े अफसर हो, लोग सलामा करते हो, पर तुहाडे ब्याह दे विच अगर शांति आनंद नहीं हैगा तुहाडा जीवन बड़ा दुखा नाल भरिया पिया। जे मेरे नाल सहमत हो हाथ उठा के दसिए। गरीबी भी चल लोगे, बीमारी भी चल लोगे, ताने मेने भी चल लोगे, और जे जीवन साथी का साथ चंगा हो, बच्चे साथ देते चाहे नहीं देते उसकी कोई टेंशन नहीं। उन्होंने साढ़े बुढ़ापे में की करना, ये बात दियां करना, पर इंसान में कोई चीज चाहिए कि मेरा जीवन साथी मेरे बुढ़ापे में मेरे नाल होवे, मेरी सुध दिंदा हो। हर एक इंसान यही चाहता है, पर हो नहीं गया। उसकी वजह है कि तुहाडे विच आए दिन झगड़े होंदे हैं। कई ने ब्याह नूं 30 साल हो गए, 40 साल हो गए ने, साड़ी शादी होने 14 साल हुए ने, और कई ने ब्याह नूं 30-40 साल हो गए, दोतरे पोतरे वाले हो गए, पर अजे भी हाल इन्ने माड़े हैं। बैरी की लोड़ नहीं है, दुश्मन की लोड़ नहीं है, घर ही पति पत्नी है। एक दूजे को इन्नी बुरे तरीके नाल बोलते, एक दूसरे के नाल इन्ना गलत सलूक करते, रहते इकट्ठे ही हैं, पर उन्होंने हाल बहुत बड़ा है। तुसी भी समाज में देख सकते कि बहुत सारे इहो जिहे ब्याह शायद तुहाडे परिवारों में भी होण, बुजुर्ग हो गए पर अजे तक जीवन के असली सुख का पता नहीं। ब्याह सारे नालों बरकत वाली आशीष है। इसलिए इब्रानियां 13 में दसिया गया है, ब्याह करना सारे नालों आदर योग गिनिया जाए।
मैं सच कहना तुहानू बच्चों को सुधारन की लोड़ नहीं, तुहानू अपनी गरीबी वास्ते अलग दिमाग लाउण की लोड़ नहीं। अगर तुसी अपना ब्याह ठीक कर लो तुहाडे बच्चे लायक निकलणगे, बाइबल का वादा। जे पत्नी पति का आदर करती है, पति पत्नी का आदर करता है, बच्चों की कभी भी हिम्मत नहीं पेगी अपनी मां नाल अपने बाप नाल उच्ची आवाज से गल करनी। ये परमेश्वर के वचन हैं जिहड़े मैं तुहानू दस रहा कि धरती से जिन्ना मर्जी कमा लो, अगर तुम अपने ब्याह में सही मेहनत नहीं कर रहे, अपने जीवन साथी के नाल अच्छा रिलेशन नहीं रख पा रहे, तो तुहाडे तो वड्डा बदनसीब व्यक्ति कोई नहीं है। तुम बाहर भावें 3 जनानियां रख लो, तुम बहुत सारे आदमियों के नाल रिलेशन रख लो, पर याद रखिए असली सुख तुहाडे जीवन साथी नाल जुड़िया है। ये परमेश्वर का वचन है। और उसने सिखाया तुसी केवल अपने ही पति नाल और अपनी ही पत्नी नाल प्रेम करो, क्योंकि ओदे विच परमेश्वर की आशीष है। खुदा ने तुहानू हुण दो नहीं एक बनाया, इसलिए खुदा के कलाम को दस रहा तुहानू, जे तुहाडे ब्याह विच आशीष नहीं हैगी ती कई घंटे दुआ कर लो, बहुत सारे वरदान ले लो, तो याद रखिए तुहाडा जीवन बड़ा ही दुखा नाल भरिया होगा, श्रापित होगा। कितने जन मेरी सुन देगा? जो मैं सुनता विश्वास करता मेरे को पूर्ण निकलता। जिहड़े कुआरे हैं जिन्होंने शादी नहीं करनी, वो चिंता ना करो कि यीशु मसीह दूल्हा बना के चलो, वो वफादार हो, मेरे नाम पहला स्वर्ग की एंट्री होगी तुहाडी होएगी। जिहड़े प्रभु विच कुआरे, मैं खुदा भी यीशु मसीह के नाम से मंगार करना जिन्हों की शादी हुई है, यह भी बड़ी बरकत की गल है, यह भी बड़ा अनुग्रह है। पर अपने ज्ञान ठीक कोई नहीं कर, तुम जानते हो बहुतियों के ब्याह इस तरह के हैं कि 6 महीने 1 साल के अंदर तलाक हो रहे, ब्याह अजे 1 महीना 2 महीने टप्पे हैं, रिश्तेदारों में बहना पै रहा है, पंचायतों में बैठना पै रहा है, खाणियां दे विच गल्लां जांदियां ने। तो याद रखिए ब्याह इसलिए नहीं खुदा ने दिता, ब्याह बड़ी बरकत वाली गल है। एक डिगड़ा तो दूसरा उठाने वाला होवे, ब्याह बड़ी बरकत वाली आशीष है। एक जेकर गरीब है, कोई सट वज चुकी, कोई दुख के विच कोई बीमार है, तो दूसरा उसका ख्याल रखे। परमेश्वर की यह योजना है। पर असल में तुम देखो हमेशा जो थोड़ी पंचायतों में मसले गए, खाने मसले गए, या निरंतर कलेश रहा है, लड़ाइयां रहिंदियां ने, तो अंत में मसला की होंदा, तुम हमेशा दूसरे के दोष ला रहे हो कि मेरी जनानी नहीं ठीक, मेरा बंदा नहीं ठीक। हाँ ना कि अलग अलग किसी भी मिल के वे लो, दोनों दुखी होंगे ने, दोनों दुखी होंगे। कई जे अलग हो जाते, तलाक लै लेंगे, पर कई सारी उम्र कट्ठे रहते हैं, पर कितना दुखी रहना कट्ठे है, पर रहना दुखी। चर्च सुन लिया मैनू, जिन्हें देखा मन सुनन परमेश्वर आत्मा तुहाडे नाल गल कर रही, कट्ठे रहते हैं पति पत्नी, उन्होंने घर बरकत का घर नहीं, भूतियां के डेरे होंगे ने, कलेश का घर, लड़ाई का घर, गालों का घर, मार पिटाई करते हैं एक दूसरे के उत्ते, हाथ चलाकियां करते हैं। प्रभु ने ब्याह इस करके नहीं तुहाडा कीता। जेड़ी औरत अपने आदमी देख के गलत चल रही है,
या आदमी औरत देख के गलत चल रहा है तो प्रभु का कलाम दसदा कि वह अज का वचन बड़े ध्यान नाल सुने। जिहदे घर विच कलेश निरंतर रहिंदा है, चाहे तुसीं बहुत प्रार्थना करने वाले हो, तुहाडे कोल बहुत सारे वरदान हो, पर याद रखिए असल में तुसीं दुखी व्यक्ति हो। तुसीं दुखी व्यक्ति हो। जदों तुहाडा विआह हुंदा है कभी भी सब कुछ संपूर्ण नहीं मिलता। तुसीं हमेशा चाहुंदियां हो मेरिया भैणां कि मेरा पति मेरे लिए कुछ करे, पर ऐसा कभी कुछ नहीं होता। वचन च लिखा दोगे तो तुहानूं दिता। पति चाहता है हमेशा मेरी पत्नी तो मेरी इज्जत करे और मेरे नाल गूढ़ा रिश्ता रखे। ऐसा कभी नहीं होता। दोगे तो तुहानूं दिता जाएगा। पहल तुसीं की कर रहे हो अपनी पत्नी लिए, तुसीं की कर रहे हो अपने पति लिए, मायने ये रखता। आज परमेश्वर तुहाडे नाल सवाल कर रहा है, मैं तुहाडा ब्याह करवाया, तुहानूं बरकत दी, बच्चों की आशीष दी, पर तुहाडे विच आए दिन झगड़े वेखदा, ये मैनूं पसंद नहीं। तुसीं हमेशा अपने झगड़े करते हो। मेरा पति मैनूं माड़ी चंगी गल करता है, मेरे ते हाथ चुकता है और मेरे नाल सही नहीं, इन्हें बाहर रिश्ते रखे ने, बाहर औरतों नाल संबंध रखे है। पर मैं तुहानूं मंगारदा, अगर तुसीं खुदा की बेटी हो, सच्चा प्यार करना शुरू करो। जिहड़ा बाहर दी औरतां नाल तुरिया फिरदा है, यीशु दे नाम तुहाडे मगर खिच्चे आएगा। यीशु मसीह के नाम से तुहाडे विच बरकत है, तुहाडे कोल आशीष है। तुसीं अपने पति दी कमियां और दोष को वेख के दुखी होना बंद करो, बल्कि यह विचार करो कि मैं आज अपने पति रूप पर यीशु मसीह की कृपा के नाल अपना बनाना है, अपना बनाना है। तुहाडा फर्ज बनता है। अगर चंगी जिंदगी चाहते हो, तुसीं चाहते हो बाहर थके टुटे आते हो, घर में आराम मिले, तो फैसला करो मैं अपनी पत्नी लिए भी मेहनत करनी है और उसको अपना बनाना है। स्तुति करो मेरे प्रभु। मान लो तुहाडा जीवन साथी चाहे आदमी चाहे औरत, उन्हें बाहर रिलेशन रखे, तुसीं प्रभु के बच्चे हो, तुहानूं की करना चाहिए? मैं खुदा दे कलाम को दसांगा। पहला करंथिया 7 बाब पहला करंथिया 7 बाब करिए सारे। मैं तुहानूं दस देवां, बाइबल के मुताबिक तलाक इको गल विच लै सकते जदों तुहाडा जीवन साथी विचार करता, बाहर संबंध रखता। अगर इस तो अलावा वो नशा कर रहा है, या बीमारी के पीछे है, या गरीब है, या उसके माँ बाप साथ नहीं दे रहे, इस गल विच तलाक नहीं लेना चाहिए। इस गल में तलाक नहीं लेना चाहिए। इको गल में भी तलाक लै सकते हो अगर तुहाडा जीवन साथी भी विचारी है, उसके बाहर संबंध है। पर फिर भी इस तो ऊपर अगर तुम प्रभु के बच्चे हो तो मैं खुदा के कलाम को एक होर राह तुहानूं कहांगा, तुहानूं तलाक लैण की लोड़ नहीं, तुहाडा जीवन साथी तुहाडे वल आएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जो मैं सुन रहा हूँ। पहला करंथिया 7 बाब उसकी 10 साइड को पढ़ना शुरू करें। लिखा है, परंतु गृहस्थियां नूं मैं ताकीद करदा, पर मैं तो नहीं सगों प्रभु, जो पत्नी अपने पति तो अड ना हो, पर जे वो अड होवेगी तो
ਤਾਂ ਅਣਵਿਆਹੀ ਰਹੇ ਅਥਵਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਿਆਗੇ। ਪਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਵਸਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਰਖ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਿਆਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬੇਪਤੀ ਪਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਿਆਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਬੇਪਤੀ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੇਪਤੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਭਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੇ, पर हम तो पवित्र हैं। आमीन आमीन। सुनिए, दो प्रकार की कैटेगरी होती है। मान लो थोड़ा जीवन साथी उपचार करता है, पाप करता है, बाहर उन्हें संबंध बनाए, चाहे आदमी है चाहे औरत है। मेरे वाल देखना, मेरे मुंह च बच्चे बाहर संबंध बनाए। अगर वो शख्स माफी मंगने भी तैयार नहीं है, अगर वो शख्स बहुत अड़ियल है, अजिहे शख्स दे नाल रह के अपने कई साल बर्बाद करना हो अलग चंगा। पर अगर खुदा की कृपा के नाल तुहाडे जीवन साथी ने पाप किया है, अगर वो माफी मंगता है, तुहाडे नाल रहन लई आनंद है, तुहाडे नाल रहना चाहता, तुहाडे नाल रहना चाहती है, फिर उसनूं ना छड्डो, फिर उसनूं ना छड्डो। क्योंकि बाइबल दसदी एक दी पवित्रताई नाल प्रभु दूसरे को पवित्र जरूर करेगा। हालेलुया। अगर तुहाडा जीवन साथी बाहर संबंध बना रहा है, चाहे तुहाडी पत्नी है चाहे तुहाडा पति है, मैं बहुत सारे आत्मिक लोगों को भी वेख्या है काम करते, तो मैं खुदावंद यीशु के नाम में वरगारदा हाँ, क्योंकि मैं वेख्या है बहुत सारी जगह उत्ते प्रेयर करते, बहुत आत्मिक प्रेयर करते, पर उस तो बाद ब्याह वरे कुआरे चर्च के विच ही रिलेशन बनाते, चर्च दी लड़कियां नाल, चर्च के लड़कियां नाल, चाहे ब्याह वरे भी एक दूसरे का नंबर लेंदे ने, क्योंकि कोई शक नहीं करता चर्च में। तो मैं बहुत जगह से देखा है वो पाप करते हैं, उन्होंने प्रभु का डर नहीं होता। प्रभु का कलाम दस रहा, अगर तुहाडे बार बार समझाउण नाल, संतां दे समझाउण नाल, रिश्तेदारों के समझाउण दे नाल अगर वो गैर संबंध नहीं बंद करता, चाहे पति है चाहे पत्नी है, फिर तुम तलाक लै सकते हो, प्रभु का हक तुहाडे ते होएगा। अगर संतां दे समझाउण नाल, रिश्तेदारों के समझाउण नाल, तुहाडे समझाउण दे नाल अगर वो अपने पाप छड़ दिंदा है, अपना गैर संबंध बंद करता है, तो प्रभु का कलाम कहता है तुसी उसनूं ना त्यागो, क्योंकि तुहाडी पवित्रताई नाल प्रभु उहदे गुनाह माफ कर देवेगा। खुदा तुहाडे सारे गुनाह माफ कर देगा, चाहे तुसीं चिकड़ वर्गे भी पाप क्यों नहीं कीते होण। जिस तरह मरियम मगदलीनी के गुनाह माफ होए, खुदा तुहाडे गुनाह माफ करेगा। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। इस तो अलग मान लो कि तुहाडी नित लड़ाई करते हो, नित झगड़ा करते हो, पति पत्नी, तुहाडे विआह नूं कई टाइम हो चुकिया, बहुत टाइम हो चुका, विआह के पहले 1-2 साल से समझ ही नहीं आती कि जीवन साथी नाल किद्दां रहना, क्योंकि बचपना हुंदा है। और मैं ये भी सलाह देवांगा, घट्टो घट अपने बच्चों की शादी करो तो 24-25 साल की उम्र तो बाद करो, कि उन्होंने दुनिया का, उन्होंने रिश्तेदारों का, रिश्तियों की कदर का पता लगे। एक तो छोटी उम्र के विच अपने बच्चों की शादी ना करो। यीशु मसीह के नाम च मंगादा, अगर तुहाडे घर विच नित लड़ाई रहती है,
ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖਿਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਰਤਣ ਤੋਂ, ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਬੱਚੇ ਮਹਾਨ ਨਲਾਇਕ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਹਰ ਗੈਰ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਪਤੀਓ, ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰ 3 ਬਾਬ ਦੀ 7 ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੋਮਲ ਸ਼ਰੀਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੂੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚਲਾ ਕੇ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰ 3 ਬਾਬ ਦੀ 7 ਆਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਗਿਰਜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਪਾਲਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਹਣਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਆਦਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ। ਅਗਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਨ ਦੀ ਪੈਂਟ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਦਗੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸੂਟ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ। ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਖਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ, ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਕਿਹੜੇ ਜਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਦੀ ਨਾ ਕੱਢਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆਦਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ, ਹਜ਼ਾਰ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਚ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਦਲੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਸੁਧਾਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਹਣਚਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ, ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਕੁਝ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਜਦ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹ ਲਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਲਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਤੁਤੀ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਵੰਗਾਰਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 70-75 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਬੁਢਾਪਾ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ।
ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਦੋਤਰੇ ਪੋਤਰੇ ਬਰਕਤ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। हालेलुया। मैं तुहानू एक तरीका दसदा, बहुत सौखा तरीका अपने ज्ञान को ठीक करना। बिना खुदा का वचन खोलिए पहला पत्रस 4 बार। पहला पत्रस 4 बार। उसकी 8 आयत समझी पढ़िए। पतरस की पहली पत्री 4 चैप्टर और 8 है लिखा है। सब तो पहला ये है भाई तुसी एक दूए नाल गूढ़ा प्रेम रखो, क्यों जो प्रेम बालिया पापा नूं ढक लैंदा है। आमीन आमीन। बाइबल दादी एक दूजे नाल गूढ़ा प्रेम करो। मिल के बोलो की करना है? प्रेम करना है। ऊंची आवाज ना बोलिए। प्रेम करना है। एक दूसरे नाल गूढ़ा प्रेम करो। प्रेम बाहरले पापा नूं की करता है? ढक देता है। हुण सुनिए मेरी गल बड़े ध्यान नाल। मैं तुहानू पूछा कि तुसी अपने जीवन साथी नाल प्यार करदे हो? सारे बोलोगे मैं करना, मैं करती हूं। पर प्यार का पता ही नहीं है प्यार किनों के लिए। प्यार सीखना तो परमेश्वर को पूछो। अं पापी सा, उन्हें अपना एक लोता पुत्र साडे लिए कुर्बान कर दिया। अं कोई तीर नहीं मारे कि खुदा ने एहो जिहा प्यार किया। बाइबल की गोल्डन आयत, अपना एक लोता पुत्र निशावर कर दिता मेरे और तुहाडे लिए कि वो साडे पापा लिए मरे। के लायक रहे कुछ करता चंगा लगता है। कोई लायक हो मगर जाता कोई चंगा लगता है। कोई लायक हो मगर पैसा लाता कोई चंगा लगता है। पर नलायक दे मगर कौन जाता है? बुरी व्यक्ति की गवाही कौन देता? पर खुदा ने एहो जिहा प्यार मेरे और तुहाडे नाल कीता, अपना एक लोता पुत्र कुर्बान कर दिता। यह खुदा का प्यार। यीशु मसीह का प्यार देखो, साडे लिए जलील हो गया, मुंह से थुकवा लिया, अखां ते पट्टी बन के मारिया गया, कुटिया गया और पूछा गया 10 तेन किने मारिया। उहदे सारे कपड़े ला के जुआ खेडिया गया, 39 कोड़े मारे गए। एक पापी व्यक्ति की तरह लोगों के सामने खड़ा किया गया, कहा गया कि डाकू बरबे नूं छड़िए कि नूं छड़िए। तो लोगों ने कहा डाकू बरबे नूं छड़ दो, यीशु नूं सलीब ते चाढ़ो। जख्मी हालात भी यीशु मसीह के उत्ते सलीब नूं और क्या गया कि पहाड़ से लैके जा, मगरों कोड़े मारे जाते हैं और मेरा यीशु मसीह जख्मी हालत में सिर ते कंडिया का तार पिया हुआ और 39 कोड़े वजे पे ने और कोड़े भी कि छुरियां वाले जी बोटियां दे बोटियां बाहर आती। सलीब चुकाई जाती है और पहाड़ से गवाया जाता है और पहाड़ से जाके कोई आराम नहीं मिलता। 2 डाकुओं के विचकार लटकाया जाता है कि सब तो बड़ा पापी। और अखा पैर के ठोके जाते हैं और सलीब से टंगिया जाता है और उत्थे उसका मजाक किया जाता है। यह यहूदियों का बादशाह मेरा यीशु इन्ना जलील इन्ना ही मार खाती मेरे और तुहाडे लिए एक शब्द नहीं बोलिया। उन्हें फिर भी क्या, हे पिता इन्हों मैनू और तुहानू माफ कर क्योंकि असी नहीं जानते असीं किन्ने पापी। यीशु मर गया साडे, असीं पाप कर रहे हैं, यीशु साडे लिए मर गया। ये
ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਸੂਟ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਪੇਕੇ ਚੱਲੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ, ਹੈ ਨਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। अच्छा मैं काम पे नहीं जाता, जो मर्जी करना कर लूँ, ठीक है? तेरे वर्गिया मैं दाम रख लवांगा। ऐसा बोलते हो तुसी, प्रभु ने विच आके बोलते हो। जिन्हें तुहाडे माँ बाप तो बाद तुहानू सांभिया, पति पत्नी कितना कट्ठे रह रहे हैं, हर दिन एक दूजे के उत्ते दोष लगा रहे हैं, माड़ी चंगी गल कर रहे हैं, और शाम को थके आते और यही कि मैं तुम्हारे लिए पार मार के आ तो तुम्हारे को एक गिलास पानी का नहीं पिलाया गया। आते ही बड़वी गल, माड़ी चंगी गल। एक गल तो याद रखिए, आदमी बाहर रह के 36 लोगों को मिलता, अपना टाइम पास करता, पर औरत की दुनिया केवल तुसी हो, तुहाडा घर है। ਤੁਹਾਡਾ प्रेम कितने है? ਤੁਹਾਡਾ प्यार एक दूजे ਵਿੱਚ नहीं है, ਅਸੀਂ समझौते ना रह रहे हो। और ਤੁਹਾਡੀ रोटी तद पचदी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ एक दूजे ਨਾਲ लड़ाई नहीं कर लेते। सब सुनिए, मैं सारे ਨਾਲ गल कर रहा। परमेश्वर ने ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ शांति पाओ, आनंद पाओ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। अगर तुम अपने रिश्ते से प्यार ले आओ, प्यार का अर्थ है कुर्बानी। तुम अपनी पत्नी लिए कुछ करना, तुम अपने पति लिए कुछ करना बिना शर्तां दो, क्योंकि खुदा ने साडे लिए अई पापी सा अपना बेटा कुर्बान किया, अई पापी सा यीशु ने साडे लिए जान दी, ताकि तुम अपने पति लिए कुछ कर नहीं सकते, तुम अपने पति लिए कुछ चल नहीं सकते, कि तुम अपनी पत्नी लिए कुछ कर नहीं सकते, कि अपनी पत्नी लिए कुछ चल नहीं सकते। कुछ गल्लां नूं नज़रअंदाज करो, क्योंकि पाप नूं टक्कर वास्ते तुहाडे कोल प्रेम होना चाहिए है, और जिथे प्रेम होएगा वो तुहाडे पापां नूं ढक देवेगा, और तुहाडे घरां विच बरकत ही बरकत आएगी। हालेलुया, धन्यवाद। तुसीं जानदे हो, पहला यूहन्ना 4 बाब दे विच दस्सिया गया है, उहदी 16 च लिखिया गया, परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम करता है वो परमेश्वर विच रहिंदा है, वो परमेश्वर उस विच रहिंदा है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। नफरत फैला के घर विच तुसीं कभी परमेश्वर को नहीं पा सकते। तुसीं चर्च विच परमेश्वर की आशीष पा लोगे, पर तुहाडे घरां दे विच परमेश्वर नहीं रहिंदा, शैतान रह रहा है। वो तुहाडी गलतियां की वजह के कारण तुहाडीआं प्रार्थनावां घरां दे विच क्यों रुकियां पईआं ने? क्योंकि प्रेम नहीं हैगा। अगर तुसीं बिना शर्त तो अपने पति का हाथ फड़ लो और अपनी पत्नी का हाथ फड़ लो और वादा करो एक दूजे के नाल कि असीं एक दूजे की प्रार्थना करते रहांगे। मैं सच कहना, लायक ते कोई भी नहीं हैगा धरती दे उत्ते, असीं सब पापी हां, पर तुहाडीआं प्रार्थनावां दे नाल, एक दूजे दी प्रार्थनावां दे नाल पति पत्नी बेहतर जिंदगी बतीत करनी। परमेश्वर तुहानूं आशीष दे रहा, स्वागत करोगा। हालेलुया, हालेलुया। की करना तुसीं एक दूजे नाल? प्रेम, मेरे वाल देख के मेरे मुंह च बचो। तुसीं की करना एक दूजे नाल? प्रेम, की करना? प्रेम। जे मैं तुहाडी जगह बैठा होंदा, मैं उच्ची आवाज ना कहता, खड़ा होकर कहता कि प्रभु मैं प्यार करांगा। तुसीं अपनी पत्नी को कुछ ना दे सको। मैं सच कहना, मैं गरीबी दे विच मेरा ब्याह होया, मैं अपनी पत्नी को कुछ नहीं दे सकिया, सिर्फ उसका आदर किया, उन्होंने प्यार दिता। सच कहना, धन्यवाद। शुरू तो लैके आज तक मेरे अंडरवेयर बनैना तक सॉक्सां तक का ख्याल रखा है नहीं। उन्हें ख्याल रखा मैं की पाना है, और कभी देखा है कि साढ़े कपड़े भी अलग हो। इन्हें हमेशा ख्याल रखा है कि अहीं सेम रहना है, क्योंकि दो नहीं एक काम। प्यार देने को मुल नहीं लगता। कुछ गल्लां नज़रअंदाज करके कहो कि मैं तेरा सच्चा प्यार करता, सारियां गल्लां झूठियां लगणगियां। एक बार अपने मन को तैयार करो कि मेरे नाल मेरा ब्याह जिस इंसान नाल होया, मैं उसके नाल प्यार करना। तुहानूं कोई बहाना नहीं लभेगा लड़ाई करने का।
पर जो प्यार नहीं है तो शक्ति बहाने लग लोग लड़ाई करेंगे। मैंने पता कोई तोबा नहीं करेगा, है ना। जो अपना ब्याह ठीक करना चाहते हैं आज के दिन वो खड़े होंगे जान। जेड़े कुमारे अच्छा लाइफ पार्टनर चाहते प्रभु वालों मिले वो भी खड़े हो जाए। आज के प्रचार की बहुत लोड़ सी। धन्यवाद प्रभु। पूरी तरह फैसला करते हो कि अपने जीवन साथी को दिल तो कबूल करना है। आज सुन लो फिर थोड़ा मैं नकाब पढ़ना, थोड़ा नकाब पढ़ना आज थोड़ी नवी शुरुआत होगी। अपना हाथ उठाओ, मेरे पीछे बोलो, कहो हे स्वर्गीय पिता, मैं अपने पति नाल, मैं अपनी पत्नी के नाल आज तो सच्चे दिल ना रहांगा। मैं अमीरी गरीबी विच एक दूसरे का साथ मांगा। हर बीमारी के वेले मैं अपने जीवन साथी का साथ मांगा। मैं अपने रिश्तेदारों नालों वध, अपने माँ बाप नालों वध अपने जीवन साथी नाल बड़ा प्यार करा। हे स्वर्गीय पिता, मैं हर कंडीशन दे विच अपने जीवन साथी तो अलग नहीं होवांगा। सानू बरकत दे, असी उम्र पर बड़ी उम्र तक इकट्ठे रहिए, इकट्ठे रहिए, इकट्ठे रहिए। एक बार फिर बोलो, इकट्ठे रहिए यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। खड़े रहना। मेरी गल बड़ी ध्यान से सुनिए। थोड़ा आज तक झगड़ा रहे हैं, नित रोज की लड़ाई रही, रोज रोए हो तुम, रोज दुखी हुए। हमेशा यही क्या है, मेरे पति ने मेरे तंग किया, मेरी पत्नी ने मेरे तंग किया। एक पल ही सोचो कि तुम्हारा जीवन साथी नहीं रहा, तुम्हारी जिंदगी किदा दी हुई। फिर तुम्हारे को हक भी नहीं है जिहदे नाल तुसीं रोज लड़ते हो, प्यार नहीं कर पाए, तुहानूं उस टाइम रोण का भी हक नहीं है। जिन्ना मर्जी रिश्ता खराब होया होवे, प्रेम एहो जी बरकत है होए रिश्ते नूं बचा लवे। प्रेम बहुत आशीष करया होया क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। सोच के देखो जरा एक मिनट लिए कि तुम्हारा जीवन साथी नहीं रहा, तुम्हारी जिंदगी कितनी बर्बाद होगी। बाइबल लिखा है, एक परमेश्वर के दास की मौत होगी, और विधवा औरत बच्चियां समेत बड़े दुख भोगे, बहुत दुख भोगे। सोच के देखो जरा एक पल लई कि जीवन साथी ना रहा मेरी लाइफ लगे। आज किन्ने जने फैसला कर दे कि मैं अपने जीवन साथी ना रवांगा, उसकी दुआ करता रवांगा। जब बुढ़े भी हो जावांगे, मुंह से दंद नहीं होएगा, नक सीधा नहीं होएगा, तावी असी दुनिया के बेस्ट कपल होवांगे और साडा ब्याह उदों भी नवा होया होगा। हालेलुया। जितन साडी गोल्डन जुबली होएगी ना, उधर भी इतना लगता आज ही ब्याह करा के आए हैं। अहीं अपनी 50 साल गिरा जो भी इतना ही लगा कि जिदा दूल्हा दुल्हन है। हालेलुया हालेलुया। स्तुति करो प्रभु जी। अच्छा मुझे ये दसो, मेरे परमेश्वर को कौन प्यार करता है? प्यार का अर्थ की है कुर्बानी। मन सब खड़े हो जाइए। प्यार का अर्थ की है, हम मेरे परमेश्वर को की दोगे और परमेश्वर प्रभु भला करे चाहे ना करे, मैं प्रभु का।
मरना तो है ही है, जीना भी प्रभु के विच होएगा और मरना भी प्रभु के विच होएगा। ये तुहाडा सबूत होएगा तुसीं सच्चा प्रेम करदे। बाइबल कहती है मलाकी 3 दे विच तुसीं परमेश्वर नूं ठगदे हो दसवंतां दे पेटां विच। कदी वेख्या कि प्रभु के नाम से कुछ कढ़िया, प्रभु ने कढ़िया, उदों हाथ सुगड़ जाता है क्योंकि परमेश्वर नाल प्यार नहीं है। सिर्फ परमेश्वर को असीं लैना जानते हैं, पर परमेश्वर के काम जो धरती के खुदा दे दास करते उहदे वास्ते अपना हिस्सा छड्डो। यीशु ने कहा जो मेरे पिता दा मेरे पिता नूं जरूर दो, अपना आदर दो, अपना पैसा दो, अपने पूरे दिल दो, अपनी पूरी जान दो, अपनी पूरी बुद्ध नाल मेरे पिता परमेश्वर नाल प्यार करो। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं हर एक सवाल करता, आज नहीं करता, मेरे नाल कौन कौन प्यार करता? बहुत बहुत धन्यवाद, थोड़े दोनों हाथ ऊपर ने। मेरे नाल कौन कौन प्यार करता सच्चा? इत्थे कित्थे? जो प्यार आ जाएगा ना, सानू कल्पना नहीं पेगा, सानू परेशान नहीं होना पेगा। साडा इशारा समझ लोगे तो यो सब काम करोगे और चेते रखोगे कि संतां दा दिल दुख ना जाए, संतां दा मन किते दुखी ना हो जाए। साडे घर जेड़े दिन रात साडे लिए जागदे हैं, दिन रात साडे लिए प्रार्थना करते हैं, तुसीं उस घड़ी भी वो काम करोगे जे तो परमेश्वर की इज्जत करोगे। मेरा प्यार करते हो ना? पक्का पक्का। मेरे ब्याह उत्ते भी बरात संगत गई थी और मेरे प्यो की मिलनी मेरे उस्ताद ने की थी। रिश्तेदार कोई नहीं सीएगा, ना नानकिया ना दादकिया कोई नहीं सीएगा क्योंकि सब छड़ चुके सन। पर मेरा मोहल्ला, चर्च के लोग, खुदा के दास लोग मेरे ब्याह में गए और एक शाही ब्याह होया। मैं धन्यवाद करता जो स्वर्ग भी जावांगा, तुसी ही मेरे भैन भरा रिश्तेदारों असीं स्वर्ग में इदां ही मिलना। असली कबर तुसी हो मेरा, असली रिश्तेदार तुसी हो मेरे। अपने आप मेरे को अलग ना रखा करो। और मैं धन्यवाद करता, मैं तुहाडे कोल आदर नहीं मंगता पर इन्ना जरूर मंगता हाँ, चेते रखो जे चंगी कलीसिया बनना है प्रेम करना सीखो, संतां दे नाल भी परमेश्वर दे नाल भी। प्रभु की स्तुति करो। हालेलुया।